दिलजीत की सतलुज मूवी मैंने देख ली है और उस मूवी को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मोदी सरकार इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा खौफजदा क्यों है। अगर दिलजीत की एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिलजीत अपने करियर की जो पीक लेवल एक्टिंग कर सकता था ना, वो इस मूवी में कर गया है। इसके बाद वो इससे बेहतर एक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, एज पर द रिपोर्ट्स इस मूवी के लिए दिलजीत ने एक सिंगल पैनी चार्ज नहीं की, बल्कि जब उसे इस मूवी की ऑफर की गई तो उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा कि मुझे बता दीजिएगा शूटिंग पर कब आना है। पहले इंस्टाग्राम लाइव में कंफर्म करते हैं कि इस वर्जन में एक भी कट नहीं है। और एक और खास बात, परमजीत कौल खालरा जसवंत सिंह की पत्नी, जिन्हें सतलुज पिक्चर में दर्शाया भी गया है एज अ मेजर कैरेक्टर, उन्होंने इस मूवी को देखा और कंफर्म किया कि फिल्म में जो फैक्ट्स है, जो डिपिक्शन है, वो सही है। लेकिन फिर भी ओटीटी रिलीज की सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इस पिक्चर को इंडिया में हटा दिया गया, इंडिया से ब्लॉक कर दिया गया। किस लॉ के अंडर, किसके ऑर्डर पर, यह सब कुछ फजी है। लेकिन हमें बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एनिमीज फायदा उठा सकती है इस पिक्चर का। ZEE5 ने करंट डेवलपमेंट्स का हवाला दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल ऑर्डर को कोट नहीं किया, ना कोई FIR है, ना कोई कोर्ट वर्डिक्ट है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सीधे ZEE5 पर प्रेशर लगाकर इस मूवी को हटवा दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, जिसे IDC कहा जाता है, उसका गठन करके इस पिक्चर के कंटेंट्स को एग्जामिन करेगी। याद रखिए, सरकार को केरला स्टोरी से कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जहां बाद में सुप्रीम कोर्ट को आकर इंटरफेयर करके पिक्चर के पहले डिस्क्लेमर लगाना पड़ा कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। इंडिया के अंदर जिस मूवी को बैन किया गया है, सतलुज, ये कोई आम मूवी नहीं है, ये कोई आम फिल्म नहीं है। ऐसी हर पंजाबी फिल्म और हर पंजाबी गाने को इंडिया में बैन किया जाता है, सेंसर किया जाता है, जिसके अंदर से खालिस्तान की बू आती है, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि माजी में सिखों के साथ या पंजाबियों के साथ क्या जुल्म किया गया, क्या ज्यादती की गई। दिलजीत की नई मूवी आई है सतलुज, जिसे इंडिया में बैन कर दिया गया। इसके अंदर भी माजी में होने वाले जुल्म दिखाए गए। ये कोई आम फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बंदे की कहानी है, यह हकीकत में मबनी मूवी है। ये एक बंदे की बायोग्राफी है जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, जिसका नाम सरदार जसवंत सिंह खालसा था। इसको 1995 में स्टेट की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से मिसिंग कर दिया गया था। उसके बाद फिर कहीं मार दिया गया था, इसकी जान ले ली गई थी। ये वो बंदा था जो पंजाब के अंदर उन लोगों के लिए खड़ा हुआ जिनको स्टेट की जानब से मिसिंग किया गया था। इस बंदे ने 25,000 लोगों का डाटा इकट्ठा किया जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया था, जिनको पंजाब के अंदर मिसिंग किया गया था। मिसिंग करके उसके बाद तशद्दुद किया जाता था, या उनकी लाशों को जला दिया जाता था, या फिर दरिया में, सतलुज में बहा दिया जाता था। ये वो लोग थे जिनको 1984 मतलब 84 का जो सानहा हुआ था गोल्डन टेम्पल वाला, उसके बाद इन लोगों का एक मुकम्मल जेनोसाइड शुरू किया गया। आप जानते हैं 84 के अंदर जिस तरह गोल्डन टेम्पल के अंदर इंडियन फोर्सेस ने हमला किया था, मासूम बच्चों औरतों तक को नहीं बख्शा था। हजारों की तादाद में इन लोगों ने कत्लेआम किया था सिखों का। अब उसके बाद इनको डर था कि यार सिख जो हैं वो आजादी की बात करेंगे, सिख बदले की बात करेंगे। हमने 2-3 केसेस देखे भी थे, जिस तरह इंदिरा गांधी की मौत हुई, और भी 2-3 बड़े केसेस ऐसे हुए थे जिसके अंदर से सिखों के अंदर वो जो बदला लेने की एक आग भड़क रही थी। अब इसी वजह से स्टेट ने ये फैसला किया था पंजाब पुलिस के थ्रू कि भाई जेनोसाइड किया जाए, हर आवाज जो नहीं खड़ी होती है उसको साइड पे कर दिया जाए। अब ये जो जेनोसाइड किया गया, जो 25,000 लोगों को मिसिंग किया गया, जिसका डाटा इस सरदार जसवंत सिंह खालसा ने इकट्ठा किया, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी एज 12, 14, 16, 18 थी। वो लोग थे जिन्होंने हथियार भी नहीं उठाया था, उनको भी उठा के जनाब साइड लाइन कर दिया जाता था स्टेट की तरफ से। मतलब 84 के बाद 90 की दहाई तक इतना खौफ फैला दिया गया था पंजाब की सरजमीन के ऊपर, कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं होता था। ये सरदार जसवंत सिंह खालसा उन 25,000 लोगों के लिए खड़ा हुआ था जिनको मिसिंग किया गया था स्टेट की जानब से। ये इतना खतरनाक हो गया था स्टेट के लिए, ये कनाडा गया, UK गया, इसने इंटरनेशनल लेवल तक जाके अपने मिसिंग पर्संस के लिए आवाज उठाई, और फिर एंड पे आके इसको भी मिसिंग कर दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया, और कहीं सतलुज के पानी में इसकी लाश भी बहा दी।